वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड की ओर से आप लोगों के लिए जीएस का संपूर्ण कोर्स, साथ में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए लाई जा रही है, जिससे आपके आगामी एग्जाम में मदद मिल सके। तो इससे पहले करंट अफेयर की 5 क्लासें अपलोड हो चुकी है। ये क्लास नंबर 6 है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो करंट अफेयर की सीरीज है आज वाली, ये बेसिकली नवंबर 2022 को लेकर बेस थी। कल 2000 नवंबर 2022 दिसंबर 2022 को हमने कवर किया था। ये कुछ आपके लिए सिलेक्शन तक साथ चलेंगे और आपकी सफलता की कामना करते हैं। चलिए आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? जैसे आपको पता है, जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सतर्कता सप्ताह मनाता है। तो इसका टैगलाइन क्या थी? तो इसका टैगलाइन थी विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सीवीसी, इसका गठन 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, ये सतर्कता सप्ताह के दौरान जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर पड़ता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर से ही सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ इसके बारे में जानकारी थी, बट मेन आपके लिए टैगलाइन क्या है और दूसरा किस समिति की सिफारिश से कब इसका गठन किया गया, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? जो वही विश्व की शूटिंग कंपटीशन पर आयोजन किया गया था, ठीक है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें भारत ने 38 पदकों के साथ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया भारतीय निशानबाजों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को 10 मिनट का ध्यान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? ध्यान सुनिश्चित करने का मतलब आपका मेडिटेशन होता है, तो उसके लिए आपको सुनिश्चित किया है। ठीक है, और ये सुनिश्चित किया है आपकी कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉलिंस एक डिक्शनरी है, जैसे आपकी ऑक्सफोर्ड है, कॉलिंस है, कैम्ब्रिज है। इन एक के द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? ठीक है, लास्ट टाइम इसने महामारी को चुना था, पेंडेमिक को। ठीक है, इस साल जो है ये चुना गया है परमा क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का नाम परमा क्राइसिस रखा है, जो अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है। थोड़ी हिंदी क्लिष्ट है, इसमें मत जाइएगा। यह शब्द जलवायु परिवर्तन, यूरोप में युद्ध, जीवन यापन के संकट और राजनीतिक अराजकता से उत्पन्न चुनौतियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नेता की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, ठीक है, ये जयंती है बिरसा मुंडा जी की, इनकी जयंती पर यह मनाया जाता है। तो ये हो गया। 2021 में केंद्र सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में समर्पित 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, इस दिन बिरसा मुंडा जी की जयंती है। और आपको याद होगा 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड का 9 नवंबर को। 3 गठित हुए थे, ठीक है, लगातार, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर को गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर को हमारे उत्तराखंड का और 15 नवंबर को झारखंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रौद्योगिकी ने, मतलब किस कंपनी ने फ्लड हब नाम से एक बाढ़ पूर्वानुमान प्रदर्शित करने वाले एक मंच को लॉन्च किया है? तो मतलब फ्लड हब नाम का एक बाढ़ पूर्वानुमान प्रदर्शित करने वाला मंच है, तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। ये सेब कहाँ से आ गया? इस सेब, अच्छा एप्पल, ओहो ओके, ये एप्पल होगा, एप्पल कंपनी, लेकिन इसका जो आंसर है वो गूगल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल ने फ्लड हम नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश वैश्विक उत्पादन के 41% के बाजरा का प्रमुख उत्पादक बन गया है? ठीक है, ये भारत बन गया है चाइना के बाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाजरा के प्रमुख उत्पादों में से एक है।
भारत सरकार ने बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ साथ वैश्विक खुदरा सुपरमार्केट को भी शामिल करने की रणनीति तैयार करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को मैत्री राजदूत के नियुक्त किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में 20 सीरीज में 20 क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में भाला फेंकने वाले भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड के साहसिक आउटडोर में प्रसिद्ध करेगा और बढ़ावा देगा। ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल जिंग किंग कप किस खेल से संबंधित है? ये नाम ही बस इतना काफ़ी है, इतने ही क्वेश्चन आपको बना देगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये टेनिस से संबंधित है, महिला टेनिस है बेसिकली। स्विट्जरलैंड ने पहली बार बिल जिंग कप जीता। ओलंपिक चैंपियन बेलिंडा बेनेनिक, ये नाम रखना जरूरी नहीं है, ग्लासगो में ऑस्ट्रेलिया पर में जीत दर्ज करी। आपको इसे याद रखना है कि बिल जिंग कप किस कप से संबंधित है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? बिल जिंग किंग कप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के संरक्षण पोत इक्षक का निर्माण किया? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका GRAC प्लस LNT का संयुक्त रूप से ये लॉन्च किया गया है, उसके द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना ने GRAC और LNT द्वारा बनाए जा रहे 4 संरक्षण पोतों की बनी परियोजना में तीसरे इक्षक का शुभारंभ किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो PT उषा जी को चुना गया है। कुछ जान लेते हैं। पूर्व एथलीट PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष चुना गया है। PT उषा ने 1983 से 1998 तक एशियाई चैंपियनशिप में 14 स्वर्ण सहित 23 पदक जीते। वह 1984 के ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल में भी चौथे स्थान पर रही। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पायोली एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन में डाल सकता था मैं, बट पायोली एक्सप्रेस को इन PT उषा जी को ही कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है? देखिए, लूसोफोन वर्ड से आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा साउथ साइड का वर्ड है। ठीक है, तो लेकिन साउथ के जो अपना राज्य हैं, यहाँ भी ऑप्शन में तो महाराष्ट्र गोवा सेट कर रखे हैं। अगर वहाँ पे तमिलनाडु भी आ जाता है या केरल भी आ जाता है तो ऑप्शन में कन्फ्यूज नहीं होता। ये बेसिकली गोवा राज्य ने इस महोत्सव की मेजबानी करी है, लूसोफोन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है पढ़ लेते हैं। विदेशी मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लूसोफोन वे लोग हैं जो पुर्तगाली को मूल या एक सामान्य दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। ठीक है, त्यौहार के हिस्से में लूसोफोन संगीत पर कार्यशालाएं, गोवा की वास्तुकला की प्रदर्शनी की गई। ठीक, समझ गए ना? लूसोफोन क्या है? वे लोग हैं जो पुर्तगाली को मूल या एक अन्य सामान्य दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। ठीक है, पुर्तगाली की लैंग्वेज, उसको एक अलग ही भाषा में बोलते हैं, वो लूसोफोन हो गया। चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने अमर सरकार नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने राजधानी शहर अगरतला में अमर सरकार वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, यह पोर्टल सरकार और लोगों के बीच सेतु का काम करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है, और इसका विषय क्या है? तो ये सिक्योर SEO, मतलब सुरक्षित SEO। ठीक है, हिंदी में सुरक्षित, और इंग्लिश में देखेंगे तो ये सिक्योर SEO। ठीक है, चलिए, भारत ने संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करी है, क्योंकि 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में, मतलब नेक्स्ट ईयर इस साल, मतलब 2023 में ये अध्यक्षता करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फिर से आ गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी। अभी आपको मैंने कॉलेज डिक्शनरी बताया था, अब ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा घोषित 2022 के लिए वर्ष का शब्द कौन है, वर्ड ऑफ द ईयर कौन है? तो होमर शब्द है। ठीक है, होमर। उसका क्या था? परमाक्राइसिस, इसका होमर। तो थोड़ा में कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन में भी परमाक्राइसिस भी दे सकता है एग्जाम में, परमाक्राइसिस, ध्यान रखिएगा, और उस वाले ऑप्शन में होमर डाल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कौन से ने किसको लॉन्च किया है, मतलब किसको बोला है वर्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को 2022 के लिए वर्ष के शब्द के रूप में चुना गया, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, इसने यह भी घोषणा की कि यह विकल्प प्रसिद्ध खेल वर्डल से प्रभावित है। वर्डल, ठीक है, वर्डल कोई खेल है, वर्डल तो खेल जानकारी नहीं है मेरे को, बट यह शब्द बेसबॉल में होम रन के लिए अनौपचारिक अमेरिकी अंग्रेजी शब्द का संदर्भ है। ठीक है,
ठीक है। चलिए, किस रेसिंग ड्राइवर ने 2022 में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये वेरस्टेपन ने जीता है। ठीक है, वेरस्टेपन मैक्स वेरस्टेपन ने। ठीक है, ये आपको इतना जानना आवश्यक है। ठीक है, समाचारों में रहा संविधान का 324 अनुच्छेद 324 किस पद की नियुक्ति से संबंधित? अभी 324 पद जो अनुच्छेद था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी चर्चा में रही नवंबर 2022 में, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो ये किसकी नियुक्ति से संबंधित है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित है। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानून की अनुपस्थितियों को एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति माना है कि जो कोई ऐसा कोई अधिनियम, ऐसा कोई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो होती है, उसके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है। ठीक है, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 334 को हरी झंडी दिखाई है। ये तो क्लियर है कि अनुच्छेद 324 में कुछ नहीं हो सकता, वो तो मूल संविधान में है ही, लेकिन उसके आधार पर अधिनियम बनने आवश्यक होते हैं जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में बात करता है, और कहा है कि यह ऐसी नियुक्तियां प्रदान ही नहीं करता। ठीक है, 2004 के बाद भी किसी भी मुख्य आयुक्त ने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी का खेल। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, क्यूरेंसी नहीं करेंसी है ये, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज हाल ही में बंद हो गया है, जिसने क्रिप्टो बाजार में अरबों का नुकसान हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी को शुरू से ही अनिश्चितता का दौर माना जा रहा था, अनिश्चितता वाली करेंसी माना जा रहा था। तो जो ये FTX है ना, इसको इसने बंद करके देखा। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे क्या हाल हुआ है। क्रिप्टो करेंसी ने FTX के पतन के बाद इसके चैप्टर 11 में दिवालियापन संरक्षण के लिए एक याचिका दायर की है। कंपनी का मूल्यांकन $32 मिलियन से गिरकर दिवालियापन में आ गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, संस्थापक और CEO सैम ब्रैकमैन फ्राइड की $16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति शून्य हो गई है। अब सुनिए, $16 बिलियन की संपत्ति शून्य हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत सरकार ने भी क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लेन देन के लिए 30% टैक्स की घोषणा करी है। इसका मतलब क्या है, भारत सरकार नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा प्रचलन भारत में आए। ठीक है, अब आप समझो कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ये एक वर्चुअल करेंसी होती है, जिसे मतलब ऑनलाइन डिजिटल लेन देन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बट उसे नियमित करने वाली कोई भी संस्था नहीं है भारत में, तो खासकर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ऑडिट महानिदेशक की नियुक्ति। तमिलनाडु भारत में लेखा महापरीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य है। इस भूमिका के लिए राज्य ने प्रतिनियुक्ति पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा से एक अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये जो ऑडिटर होते हैं, लेखा महापरीक्षक, उसकी नियुक्ति को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहे संविधान के 103वें संविधान संशोधन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट भी कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे संबंधित है? तो ये EWS के लिए 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 103वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था, बट इसमें क्या था कि 5 जजों की बेंच बैठी थी इसमें। ठीक है, संवैधानिक कोई भी संशोधन से रिलेटेड, संविधान रिलेटेड कोई मामला है तो उसमें 5 जजों से नीचे कम बेंच नहीं बैठती है। तो उसमें कहते कि 5 जज बैठे थे, 5 में से 3:2 मतलब 3/2 से इसको पास कर दिया। मतलब 3 जजों ने इसको हाँ करी है और 2 ने इसको ना करी है। अब ये 2 में ना करने वाले थे ना, एक जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश UU ललित जी भी थे। ठीक है, तो ये आपका आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ, चलेंगे सिलेक्शन के तक साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और ये आपकी तीसरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, और आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हों, और सिलेक्शन लीजिए। आपके आगामी एग्ज़ाम को शुभकामनाएं के सहित मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।